एशिया कप फाइनल 2025 आज का मुकाबला हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान। इट्स द थर्ड टाइम इन दिस एशिया कप और देखने वाली बात है कि तीसरी बाजी भी मारेगी हिंदुस्तान या फिर पड़ोसी करे कुछ पलटवार। ये तो होगी देखने वाली बात। इट्स गोना बी द इंटरेस्टिंग मैच। और स्वागत है आप सभी का जो लोग जुड़ रहे हैं लाइव धीरे धीरे करके। बड़े मजे आएंगे इस लाइव के अंदर भी। इंडिया आई मीन वी ऑल आर सपोर्टिंग देम क्योंकि अपनी टीम है ना इंडिया। बट ये ना भूले आज कि वो भी दमदार होगी क्योंकि वो भी फाइनल तक पहुंची। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक जो करके आ रहे हैं सब कुछ सही करते आ रहे हैं, बस अब जो प्रोसेस है उसको सही रखिए, फिर चीजें अपने आप सही होएगी। हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान, ये होता ही बहुत बड़ा मैच है। आज नहीं है हार्दिक, ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हार्दिक नहीं है तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आपको नजर आती है। और क्या क्या दिक्कतें नजर आती है वो हिंदुस्तान के लिए। कुछ ही देर में शुरू होएगा हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान, तीसरा मुकाबला इस एशिया कप 2025 का। जब एशिया कप की शुरुआत हुई थी तो हम किसी ने नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फाइनल होएगा। सबने सोचा था कि देखिए फाइनल जो है ना वो श्रीलंका और इंडिया हो सकता है या फिर इंडिया अफगानिस्तान हो सकता है, इंडिया बांग्लादेश हो सकता है। पर हम सबको सरप्राइज किया है, पड़ोसियों ने हम सबको सरप्राइज किया। और ये क्या है भाई, शिवम दुबे नई गेंद से बॉलिंग कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। ऐसा है तो फिर तो या तो इस पार है या उस पार है गाड़ी, सीधी सी बात है। क्योंकि देखिएगा शिवम दुबे जैसा गेंदबाज बॉलिंग करेगा शुरुआती ओवर तो फिर मन में लालच तो फटेगा। जब मन में लालच फूटता है तो फिर या तो विकेट आती है या फिर कुछ बड़े हिट्स आते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा ये देखने वाली बात है। फर्स्ट बॉल, एशिया कप 2025 का फाइनल। फाइनल की पहली गेंद शिवम दुबे के हाथ में है, नई गेंद। और बुमराह को नया गेंद तो दिया है पर दूसरे एंड से दिया है हर बार। शिवम दुबे पहली गेंद इस फाइनल की, सामने फरहान, साहिबजादा फरहान और साहिबजादे ने साहिबजादा की तरह खेला है। मारा मारी से नहीं, थोड़ा आराम से शुरुआत, थोड़ा सा एक आधा ओवर देखेंगे। और ये विकेट जो है ना, जैसा हमने प्री शो में बात किया था कि 160 वाला विकेट है, 160 से 180 के बीच में लग सकते हैं यहाँ पे। शाम के टाइम पे शायद थोड़ा सा और बेहतर होएगा विकेट। तो अगर आप देखते हो 160 के लिए, तब जाके हम वहां पे 180 190 रन बना सकते हो, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएगी भैया। शुरुआत से अगर तेज मारने जाओगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। बल्ले के बीचों बीच आ नहीं रही है, ये बात तो कंफर्म है। विकेट में जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे विकेट थोड़ा सा और बेहतर होता रहेगा। दुबई की पिच की कहानी, बैटिंग फर्स्ट 9 बार जीती है टीमें, बैटिंग सेकंड 116 बार, 154 एवरेज स्कोर रहता है फर्स्ट इनिंग के अंदर। यानी कि मिनिमम 154 रन तो बनानी ही है आपको अगर ये मैच के अंदर थोड़ी सी जान डालनी है तो। ये भी बहुत बेहतरीन गेंद, 3 स्टंप्स के बीच में और डंडे पे, ये बहुत अच्छा गेंद था। बाउंस भी अच्छा मिला, कैरी भी अच्छा किया गेंद और
खुश होंगे वहां शिवम दुबे की स्टार्ट से। अब दूसरे छोर से कौन स्टार्ट करेगा और बुमराह के क्या प्लान्स रहने वाले हैं ये भी देखते हैं। बाहर निकली थोड़ी सी पढ़ने के बाद, हल्की सी काटा बदली और वो काटे ही काटे हो गए यहाँ पे बल्लेबाज के माइंड में तो गेम स्विंग हो रहा है। शिवम दुबे द मैन विद द बॉल, आई मीन प्रदर्शन किया है भाई। जब जब टीम को जरूरत है तब तब इस बंदे ने विकेट दिलाई और ठीक ठाक विकेट दिलाई है। स्टेप आउट करके मारने का प्रयास था और बच गए फिर भी। 4 डॉट गेंदें। फाइनल के मैच में बॉलिंग करना पहले डिसीजन 50-50 है। अगर वो डिपेंड करता है कि कौन सा पाकिस्तान उतरा है खेलने के लिए, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। अगर ये वो पाकिस्तान उतरा है जो अटैकिंग करने जाता है तो फिर तो हो गया है काम और स्टार्ट हो गई है भैया इनकी इनिंग चौके के साथ। ये चले साहिब दादा फरहान, चौके के साथ खोला है टीम का खाता, खुद का खाता। और ये वो वाला विकेट नहीं है जो भी थोड़े दिन पहले था विकेट। ये थोड़ा सा अलग विकेट है जिसमें थोड़ी सी ज्यादा जान है और ये हल्की सी आगे गिर गई, जोन में गिर गई और बड़ा हिट लगा दिया। और इनकी भी क्या तारीफ करे क्योंकि इन्होंने भी अपने इस गेम को थोड़ा सा बदला है T20 की गेम को। शुरुआत में थोड़ा सा पावर प्ले के अंदर ये एक बेहतर इंटेंट के साथ खेल रहे जब से वो इंडिया के अगेंस्ट वो इनिंग खेली थी। सुपर 4 से आते ही इनका इंटेंट बदल गया है। और ZZKYUMFAG स्वागत है आपका। नाम और इस समय तो 4 रन हो चुके हैं अभी तक पूरे टोटल 1 ओवर के अंदर। और शिवम दुबे ने अच्छा गेंद को पकड़ा है, एक अच्छा टप्पा पकड़ के गेंदबाजी कर रही है। ना बड़ा अच्छा लगता है जब शिवम दुबे इस तरीके से कंट्रीब्यूशन करते हैं टीम के लिए, तो फिर आपको देखने में मजा आता है इनके साथ। अब फकर जमान उनके सामने होंगे जसप्रीत बुमराह। पहली गेंद, मैं तो कह रहा हूँ राउंड द विकेट आ जाओ। आ गए बिना बोले। अरे नहीं यार, थोड़ा सा पैर की तरफ था। लेग बाइस के रूप में खाता खुलेगा पाकिस्तान की इनिंग का इस ओवर के अंदर। यानी कि 1 रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर में, वो भी लेग बाइस से। अब साइद फरहान सामने होंगे जसप्रीत बुमराह। आंकड़े अच्छे रहे नहीं है क्योंकि बहुत रन वो मारे हैं इन्होंने बुमराह को। अच्छी तरीके से वो लाइन को पिक किया है, लेंथ को पिक किया है और ये बड़े कंफर्टेबल रहे अभी तक तो। पर बुमराह आज इनको कंफर्टेबल होने का मौका ही नहीं देंगे। ये लग रहा है कि अगले ओवर से ये लोग शायद मारा मारी भी शुरू कर दे, कोई भरोसा नहीं। फील्ड पोजीशन अच्छी लगाई है। एक थर्ड मैन है, एक डीप स्क्वायर लेग है। ज्यादा पैर की तरफ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अरे वाह क्या बात है बुमराह साहब, खड़े खड़े मारने का प्रयास था और भाई बुमराह को लोग स्टेप आउट करके नहीं मार पाते तो आप खड़े खड़े क्या मार पाएंगे। और ये कुछ इस तरीके से विकेट निकली है जसप्रीत बुमराह के नाम इस पूरे एशिया कप में। ये यॉर्कर गिरा नहीं था पर बुमराह का कमाल ही ऐसा है ना कि फुल टॉस पे भी लोग आउट होते हैं इनके अगेंस्ट। ये एक बार फिर से बड़ा हिट लगाने का प्रयास था।
अता पता कुछ नहीं था, लापता हो जाते अभी पूरी तरीके से। और ये ऐसे लापता होते कि पूरी टीम नहीं ढूंढ पाती इनको। थोड़ा सा ना अपने पैरों के मूवमेंट को हिलाना पड़ेगा इनको। जहां गेंद जा रही है उस तरफ बल्ला चलाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये खराब लाइन बुमराह की, पर 2 रन ही मिलेंगे शायद तीसरे के लिए। नहीं, नहीं भागेंगे। अच्छा थ्रो वहां पे अभिषेक का, अच्छी फील्डिंग वहां पे अभिषेक की। हार्दिक पांड्या आज इंजर्ड है। अगर लोग कह रहे थे कि अगर आईपीएल होता तो शायद फिट हो जाते, बट आई मीन ये तो डिफरेंट ओपिनियन है, सो नथिंग टू से अबाउट इट। बट मुझे लगता है कि शायद कहीं ना इनको समझना पड़ेगा, हार्दिक को, बुमराह को, कि ज्यादा बॉडी को नहीं देना है टेंशन भी। ये मार दिया शॉट, पीछे फील्डर है तो सही। नहीं, नहीं, थोड़ा दूर पड़ गए थे और चौका यहाँ पे मिल जाएगा दूसरा। और ये पड़ा है बुमराह को। स्लोअर वन थी, उसको पड़ा भी है और फरहान ने अपनी अकलमंदी से जड़ा भी है चौका। साहिब ज्यादा फरहान स्लोअर वन अच्छी रीड करते हैं बुमराह की, वैसे देखा जाए तो हाथ के ऊपर अच्छी नजरें। और यही चाहिए बुमराह के अगेंस्ट। अगर आपकी नजरें सही हैं बुमराह के अगेंस्ट तो फिर कभी चूकेंगे नहीं आप बुमराह के अगेंस्ट बॉलिंग करने, बैटिंग करने से। बहुत कंफर्टेबल फील हुआ है अभी तक जब जब स्लोअर वन का यूज किया है इन्होंने, बहुत ज्यादा। और जब जब छक्के लगाए इन्होंने स्लोअर वन पे लगाए, और जब तेज गति से लगाने की कोशिश की है तो फिर हमेशा बीट हुआ है। ओवर की होगी समाप्ति, 11 बिना किसी नुकसान, पाकिस्तान 2 के बाद। हाँ, अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या अलग करेगा पाकिस्तान, क्योंकि अब शिवम दुबे को किस तरीके से अटैक करेगा, ये सबकी योजनाएं देखने वाली बात है। और अगर इनको अटैक करना है तो फिर ये जो जनाब सामने खड़े हुए हैं ना, इनका विकेट लेना जरूरी है, फकर जमान का, अगर भारत को शुरुआत में अटैक करना है तो। क्योंकि अगर ये कहीं टिक गए तो फिर ये स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं, तेज गेंदबाजों को भी अच्छा खेलते हैं। हालांकि स्पिनर के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल, पर पाकिस्तान ने देखा जाए ना तो अपनी गलतियों से सीखा है यार, ये बात तो है। इन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है कि जो गलती पहले मैच के अंदर की थी सुपर 4 के इंडिया के अगेंस्ट, वो गलती नहीं की यहाँ पे एक भी बार वापस से। आई मीन बैटिंग काफी बेहतर की है, अब बॉलिंग उससे और बेहतर करने की कोशिश हो रही है। और देख के अच्छा लग रहा है कि शाहीन विकेट निकाल रहे हैं ऊपर से, और हारिस की रिदम अच्छी लग रही है, पर इंडिया के सामने नहीं। ये सब छोटी टीमों के अगेंस्ट, आई मीन श्रीलंका छोटी टीम नहीं है, बट फिर भी। और रिंकू सिंह आते हुए आज हैरानी की बात हुई, अक्षर पटेल भी है इस टीम के अंदर। बदलाव हुआ है भाई आज, ठीक ठाक बदलाव हुआ है। हार्दिक पांड्या नहीं है आज, चोटिल थे। हर्षित राणा भी नहीं है आज। ये सिंगल यहाँ पे निकाल लिया, तो पहले रन वहां पे फकर जमान के लिए भी खुल चुके हैं इससे पिछले वाली गेंद पे। तो 2 गेंदे 2 सिंगल, ये सही है। अगर आप सिंगल डबल्स निकालते रहो फिर बीच में एक बाउंड्री, ये मेरे को लग रहा है ना बड़े हिट के लिए जाने वाले हैं फकर। अभी नहीं, कम से कम 4-5 गेंदे रुकने के बाद जाएंगे। कि फकर का हमने देखा है कि जब ये नया तरीका खेल रहे हैं उस तरीके से कि 7वीं 8वीं गेंद से अटैक करना शुरू करते हैं, और ये 7-8 गेंदे तक खेल गए, उसके बाद रुकते बहुत कम है ये ओवर ना बड़ा ओवर नजर आ रहा है मुझे पाकिस्तान के लिए। स्टेप आउट करेंगे और हाथ लग गया, ये तो इस वजह से बाउंड्री रुक गई, वरना बहुत जोर से मारा था ये। पर कच्चे उड़ाने की कोशिश थी गेंद की, और बिल्कुल वैसा ही स्टेप आउट, और जोर से स्टेप आउट किया है तो हाथ लग गया, लकली दर्द हो रहा होगा।
अभी तो शरीर गर्म है तो पता नहीं चलेगा, पर अंदर जब जाएंगे ड्रेसिंग रूम में तब बर्फ लगाते हुए नजर आएंगे ये अपने उंगलियों पे। बहुत जोर से लगती है ऐसी। जब नया गेंद होता है ना तो बहुत ज्यादा सख्त होता है हार्ड गेंद, और जब ऐसे हार्ड गेंद हाथ पे लगती है। हम्म 4 गेंदे 4 सिंगल आ गए अब तक। अभी तक तो शायद वो 2-3 ओवर अपने आप को थोड़ा सा समय देंगे सेटल होने के लिए, कि विकेट की वो ट्रू पेस नहीं है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। और इस विकेट पे टॉस का महत्व बड़ा हो जाता है। आज अगर भारतीय टीम देखे तो फिर इस तरीके से नजर आ रही है। नहीं है हर्षित राणा, नहीं है अर्शदीप सिंह, नहीं है वहां पे हार्दिक पांड्या। आए वहां पे रिंकू सिंह, शिवम दुबे, और उनके साथ साथ रिंकू के हाथ में गई है गेंद अभी इस समय, और जसप्रीत बुमराह वापस आए। और बुमराह साहब की एक अच्छी आदत लगती है कि जब भी वापस आते हैं तो टीम का मनोबल जो है ना वो बढ़ जाता है। और अब टीम को मिलके बुमराह को ऊपर बढ़ाना है, क्योंकि इस तरीके से वो रहा नहीं है एशिया कप 2025 उनका। पर एज अ टीम, एज अ यूनिट, किस तरीके से बुमराह को और बढ़ावा दे सकते हैं कि आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। और ये बहुत जरूरी होता है, अगर एक अच्छा लीडर मिले आपको तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो अपने आप हाई लेवल पे चले जाता है। जैसे कि इस समय हमारा ये शो गया है अभी तक तो। हाँ, ये चल पड़े फकर जमान भी, बाउंड्री, वो भी कीपर के ऊपर। आखिरी गेंद पे आ गई बाउंड्री। इस ओवर से आए कुल मिला के 8 ओवर की होगी समाप्ति, 19 बिना किसी नुकसान 3 के बाद। और रजा साहब, आपकी क्या रजा है आज, ये भी देखने वाली बात है। ज्वाइन कर सकते तो करिए। बड़ा अच्छा शॉट था वैसे ये। तीन थोड़ी छोटी गेंद थी और जिसके चलते ये वो अच्छा शॉट लगाया चौके के लिए। और ये चल पड़े जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट, और एक और चौका। खूबसूरत शॉट। अब पहली गेंद पे बुमराह को अटैक करते हुए एक बार फिर से वो बैक ऑफ लेन डिलीवरी, जो इनको बहुत भारी है इस पूरे एशिया कप 2025 के अंदर। ये चिंता का विषय भारतीय टीम के लिए। इस बार तेज गति की गेंद थी, बैक ऑफ लेंथ थी थोड़ी सी, और विकेट के अंदर थी, विकेटों पे थी, और इस वजह से उसको आसानी से वो पुल खेल दिया। तो ये बात तो है कि बुमराह से ये घबराते नहीं है, जो कि पाकिस्तान को एक ऐसा बैटर चाहिए था जो घबराए ना किसी से भी। और थोड़ा सा स्ट्राइक रेट के ऊपर जहन रखने वाली बात है ये बात। इस बार सीधा फील्डर के हाथ में एक टप्पे पे। और आज सही मयूब किस तरीके से करेंगे, क्योंकि 23 रन बनाए इस पूरे एशिया कप 2025 में, जिसमें से 21 रन जो थे ना वो अगेंस्ट इंडिया आया था, वो सुपर 4 के मुकाबले में। उसके बाद एक और एक सिंगल 2 रन आए थे, और फिर तो फिर 0-0-0। आई मीन इतने डक्स तो इन्होंने अंडे भी नहीं देते, इतनी मुर्गी तो अंडे भी नहीं देती जितनी इनके पास आ गए अब तक। ये शॉट, ये चल पड़े फरहान एक बार, और शाहिद ज्यादा फरहान इस बार शायद बाउंड्री क्लियर कर जाएंगे 6 रन के लिए। ये स्लोअर वन थी, इसको पड़ा और इसको जड़ा भी। खतरे के साइन यहाँ पे भारत के लिए भी, क्योंकि बुमराह को अंडर प्रेशर डाल दिया है इन्होंने। कई चोट है जिसकी वजह से बुमराह उस तरीके से नहीं डाल पा रहे हैं। देखिए फिर एक बार स्लोअर वन, और इसको बहुत दूर फेंक दिया है। अच्छा 6 रन वहां पे मिलता हुआ। आप कहाँ डालेंगे जसप्रीत बुमराह। 140 की गति छुई है इस एशिया कप के अंदर।
यहाँ पे सिंगल मिल गया है ना, नॉट आउट है जी, आराम से पहुंच गए। थर्ड अंपायर के पास जा जरूर है, पर लगता नहीं कोई दिक्कत होगी, आराम से पहुंच गए। और अब पाकिस्तान ने भी गियर चेंज कर दिया, वो भी जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट गियर चेंज करे। क्या प्लान्स रहने वाले हैं इस मैच में आज हिंदुस्तान के लिए? पहुंच जाएंगे, पहुंच गए आराम से, वो ड्रैग करते हुए पहुंचे। अच्छी चीज ये है कि बल्ला जमीन पे था, वो ड्रैग करके पहुंचे। जो स्कूल बॉय एरर हर बार होता है कई खिलाड़ियों से, वो नहीं हुआ है आज। अब फकर जमान आखिरी दो गेंदे फेस करने वाले, और थोड़ा सा स्ट्रेच हुए हैं इनका हाथ, वो शॉट वो रन भागते हुए बल्ला स्ट्रेच करते हुए। भारतीय टीम थोड़ी सी खुश होएगी कि ये जनाब अगर इंजर्ड हो गए तो फिर सही है हमारे लिए, कि थोड़ी सी परेशानी का सबक बनते हुए हिंदुस्तान के लिए साहिबजादा फरहान। और ये भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बार बार मत देख। हो 300 पार होने वाला है यार, आज तो कमाल हो गया। मतलब इतना जबरदस्त रिस्पांस मिलता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में कि क्या बताएं आपको। और ये तो चलो एशिया कप की बात हो रही है भाई, वुमेन्स वर्ल्ड कप भी तो 30 तारीख से चालू हो रहा है। ऑल द बेस्ट वुमेन्स टीम इंडियन की। आई मीन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो आखिरी वनडे खेला था, हारे जरूर थे मैच, पर दिल जो है ना वो बहुत जीते थे इस टीम ने। स्मृति मंदाना 50-51 गेंदों में 100 बना दी थी। मीन फास्टेस्ट 100 था किसी इंडिया के लिए, इंडियन के लिए ये बनाना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। आई मीन ये खूबी थी इस क्रिकेटर की, स्मृति मंदाना। हरमनप्रीत का बल्ला चलाता दीप्ति शर्मा ने भी कुछ रंग जमाए थे। अब जसप्रीत बुमराह आते हुए, अब इनको अपना रंग जमाना पड़ेगा फकर जमान के अगेंस्ट। अरे नहीं, मिस हो गई फील्डिंग और सिंगल यहाँ पे निकल गया। नाराज होंगे बुमराह साहब, क्योंकि और ये शायद बल्ले पे लग ही गए हैं। क्या ये भारी किनारा है? कैच तो कैरी नहीं हुआ था, ये तो कंफर्म है। और वो देखिए, हाँ बिल्कुल स्लोअर वन था। और तभी तो देखिए बल्ले पे अड़ने के बाद सीधा जो है ना वो पीछे देखा इन्होंने, आगे देखा भी नहीं। और मट्टी उछली है, और इसका मतलब ये है कि शायद आज ओस आएगी नहीं आएगी पता नहीं है, पर अगर ओस नहीं आती है तो फिर भारत को अफसोस होएगा, कि इस ऐसे मुकाबलों में ना बैटिंग लेना फर्स्ट वो ज्यादा बेहतर रहता है कंपेयर टू सेकंड बैटिंग। अच्छा ओवर ये पाकिस्तान के लिए, इस ओवर से भी कुछ रन आ गए, और ठीक ठाक रन आ गए, 13 रन आ गए इस ओवर से, 13 आ गए इस ओवर से। और जो जो गलतियां की थी भारत ने वो नहीं करनी है अब भारत को गलतियां, अगर इस मैच में आगे बढ़ना है और आगे जीतना है तो। भारतीय टीम तैयार है इस एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए। वन फाइनल किक सिर्फ वो लगाना बाकी है, और जैसी वो लग जाएगी उसके बाद अब देखिए किस तरीके से टीम बाहर निकलती है। अब वरुण चक्रवर्ती, और बहुत जल्दी अच्छा किया इन्होंने फैसला लिया कि स्पिनर को लेके आते हैं, कि फकर जमान अब तक थोड़े से शांत बैठे हुए हैं, और फकर जमान इतने बेहतर नजर आए नहीं है अभी तक इस मुकाबले में। तो फिर वो अग्रेसिव हुए, उससे पहले आप उनको शांत करके भेज दो पवेलियन के लिए, और इनके अगेंस्ट वो स्वीप शॉट के लिए जरूर रखेगा फील्डर फकर के लिए। हालांकि ये भी स्वीप मारते हैं, और स्वीप तो आप तभी मारते हैं ना जब आपको गेंद का कोई अता पता नहीं रहता। और 25 रन 20 गेंदों में,
एक ऐसी शुरुआत जो कि चाहिए थी पाकिस्तान को कि शुरुआती 6 ओवर में ना पावर प्ले में विकेटें ना गवाए। वो एक टेक कर चुकी है पाकिस्तान इस फाइनल के अंदर, अभी तक तो कर रही है। अब फकर किस तरीके से खेलते हैं इनको, या तो स्टेप आउट करके अराउंड द ग्राउंड खेल सकते हैं कुछ। मैं कहूंगा एक आधा ओवर इनको देख लीजिए अच्छी तरीके से आप, शुरुआत से स्वीप ना मारे। और अगर मारना है तो फिर इनको वहां पे फील्डर जमा के रखिए वहां पे। और फिर वो जो कवर्स वाला जो मतलब जो लॉन्ग ऑन, सॉरी फील्ड देखनी पड़ेगी, पर एक बार वो डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट दोनों जमा के रखिए वहां पे, जैसे कि वो हवाई यात्रा में ना जाए स्वीप। फकर के ऊपर प्रेशर होएगा। चलिए, डीप मिड विकेट है और डीप लॉन्ग ऑन है थोड़ा सा। अरे बारी किनारा, मारना कहीं चाह रहे थे, गई कहीं और, बाउंड्री तक तो नहीं पहुंचेगी। पर मिल जाएगा दुखी। 8 रन 8 गेंदे, अभी तक 3 रन आ चुके हैं वरुण चक्रवर्ती के ओवर से। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती आए हैं ना तो विकेट लेके ही जाएंगे अब ये, क्योंकि अजीबो गरीब शॉट खेलने के मूड में लग रहे हैं इस समय पूरी तरीके से फकर जमान। अब फकर कितना फख्र महसूस करवा पाते हैं इस एशिया कप 2025 के फाइनल में, देखने वाली बात है। एक ऐसा मोमेंट आएगा जरूर जहां पे फकर जो है ना वो अटैक करने जाएंगे। ये बेहतर है आप हल्के हाथ से खेलिए। सिग्नल यहाँ पे निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। आप डबल लेना चाह रहे थे पर शायद उतना ताकत नहीं लगा पाए उस शॉट के अंदर, या उस तरीके से नहीं लगा पाए। पर अभी तक एक सफल पावर प्ले गया है पाकिस्तान के नजरिए से देखे तो। अभी तक इन्होंने वो सारे काम ठीक किए जो इनको एज अ टीम करना था। अब इस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं आई, तो अगले ओवर का प्रेशर अभी से मत लीजिएगा, क्योंकि अगला ओवर भी ऐसा लग रहा है कि स्पिनर के नाम ही आने वाला है। अब स्पिनर ही स्पिनर आपको दिखेंगे बॉलिंग करते हुए। पाकिस्तान के पास भी अच्छे खासे स्पिनर है, और हुसैन तरफ से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो गेंदबाज ऐसा निकला कि एकदम तुरुप केक के जैसा। वो पेस नहीं देता है, वो थोड़ी सी कम करता है पेस को, जिससे प्रेशर जो है ना वो बनता है। और आखिरी गेंद, वाह फील्डिंग यार, इंडियन टीम फील्डिंग। और 2 रन तो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। ओवर की होगी समाप्ति, 37 बिना किसी नुकसान 5 के बाद। नॉट बैड यार एक्चुअली। सो वैसे देखा जाए तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि पूरा सपोर्ट किया है भाई इस मुकाबले के लिए। आप लोगों ने भी शो का जो रीच आप लोगों ने बढ़वाया है, इंडिया पाकिस्तान की वजह से शो की रीच बढ़ती है। और अब शायद अब आप लोगों को भी थोड़ी सी हैबिट सी हो गई है शो को सुनने की, और ये हैबिट जो है ना बना के रखिएगा। अकबर अली चौधरी जी, स्वागत था आपका। और तुंडे अजय जी, आज यही। और अक्षर पटेल आ गए आखिरी ओवर करने पावर प्ले का। फकर जमान और फरहान दोनों मौजूद है इस समय पावर प्ले के आखिरी ओवर के अंदर, और इसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। कम से कम 42 तक पहुंच जाइए, तो फिर आपने एक जो टिक है वो कर दिया। और कोशिश अब ये करिएगा कि जो पिछले मैच में गलती हुई थी 6 से लेके 15 ओवर के बीच में, वो गलती वापस से ना हो, क्योंकि एक बार वो गलती आपने दोबारा कर दी तो फिर हिंदुस्तान आपको ना पूरा प्रेशर में दे देगा। और अब 2 ओवर जो है वो जसप्रीत बुमराह के अब रहेंगे मौजूद वहां पे आखिरी ओवर्स में। स्पिनर के आने की वजह से थोड़ी सी गति में गिरावट आई है वहां पे पाकिस्तान की, और ये खुद पाकिस्तान बड़ी अच्छी तरीके से जानता है। 3 गेंदे अब तक गए, मात्र 1 रन। इस ओवर की इस गेंद पे ना बड़ा हिट आने वाला है।
ऐसा प्रतीत होता है मुझे अब कि फकर जमान अब बड़ा करने के लिए जाएंगे, और उस चक्कर में शायद विकेट अराउंड द कॉर्नर भी हो सकती है। इनके लिए ना स्वीप वाला जो फील्डर है वो लगा के जरूर रखिएगा, ये बहुत बेहतर फील्ड है, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग, और यहाँ पे 2 रन निकल जाएंगे। पर यहाँ 2 रन शायद से ले लेंगे, हालांकि क्या हुआ है पता भी नहीं चल रहा बिकॉज नेटवर्क का इशू था। दो ही रन ले लिए बिल्कुल, और उसकी अगली गेंद पे सिंगल भी ले लिया। अब 41 हो गए पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान के, जो कि वो टारगेट कर रहे थे 41-42 रन अगर मिल जाए, आखिरी गेंद पे बाउंड्री आ जाए, तो फिर एक तो ये होगा कि विकेट भी आपने नहीं खोए, और दूसरी चीज आपने प्रेशर जो है वो पूरा हिंदुस्तान के ऊपर डाल दिया, और बाउंड्री आ गई आखिरी गेंद पे जी। 45 बिना किसी नुकसान 6 के बाद, और आधा घंटा हो गया समाप्त। मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए अलविदा।